नमस्कार, कैसे आप सभी लोग। आशा करता हूँ सब ठीक होंगे। मैं गंगा सिंह आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल गंगा क्लास में। जैसे कि आप लोगों से मैंने वादा किया था कि हम 22 तारीख को मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तो इसी के साथ हम आज स्टार्ट करेंगे। चैप्टर 2 है 2.1 एक्सरसाइज। ठीक है, तो इसी के साथ हम स्टार्ट करेंगे। थोड़ा समझना चैप्टर के बारे में, ठीक है। पहले हम समझाएंगे, उसके बाद जो है आप करना, ठीक है। तो कॉपी लेके साथ बैठेंगे, जैसे मैं बता रहा हूँ उस तरीके से आप नोट करते जाएंगे चीजों को और समझेंगे, और उसके बाद घर पे प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं। देखो, चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ चीजें समझ लेते हैं, क्योंकि चैप्टर के बारे में पहले समझना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। डायरेक्ट सवाल नहीं करवाएंगे। तो देखो, ये है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, ठीक है। प्रतिलोम वृत्तीय फलन के परिसर तथा मुख्य मान। तो हमने परिसर और मुख्य मान के बारे में थोड़ा सा यहाँ बात की है, ठीक है। प्रांत इतना इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये बहुत इंपोर्टेंट है। पहले चीजों को समझो। ये इनवर्स में कुछ फलन दे रखे हैं आपको, साइन, कॉस, टेन, सेक, कोसेक, इनवर्स तलक, ठीक है। कोसेक, इनवर्स तलक दे रखे हैं। तो इसमें परिसर यानी कि इसकी जो वैल्यू है वो कहां से कहां तलक रहती है। साइन में, इनवर्स में, कॉस इनवर्स में कहां से कहां तलक रहती है, टेन इनवर्स में कहां से कहां तलक रहती है। इसी तरीके से कोसेक इनवर्स में बताया है। मान क्या होता है वो देख लो। जो परिसर है हमारा -π/2 से +π/2 तलक रहता है। तो इसी तरीके से मान है। तो देखो, एक ये है कि एक तो ये बड़ा ब्रैकेट बंद है, क्लोज, ठीक है। ये ओपन है, ठीक है। तो जो बड़ा ब्रैकेट है क्लोज वाला, ठीक है, इसमें जो वैल्यू है ये -π/2 ये शामिल होगी। जैसे y यहाँ पे दिया है ना, y बराबर साइन इनवर्स एक्स, कोई फलन है y बराबर साइन इनवर्स एक्स। तो जो y की वैल्यू है वो क्या हो सकती है। तो साइन इनवर्स, पहले फलन देखेंगे क्या है, साइन इनवर्स है ना। तो साइन इनवर्स में ले -π/2 से +π/2 तक होती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। और ये भी साथ में ध्यान रखना है कि साइन इनवर्स के लिए -π/2 भी शामिल है और π/2 भी शामिल है, ठीक है। ये बंद है इसलिए। अगर ये ओपन वाला आ जाता तो -π/2 π/2 के बीच की वैल्यू होती है यहाँ पे, यानी कि ये और ये शामिल नहीं है। देखो, इक्वल है यहाँ पे, कोई नहीं है ना। -π/2 से बड़ी और π/2 से +π/2 से छोटी। समझ में आ रहा है ना। पहले इसी चीज को क्लियर कर लो। इक्वल, देखो इसमें इक्वल का निशान है, इसमें नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्लोज है और यहाँ पे ओपन है, ठीक है। ये छोटा ब्रैकेट लग रहा है, बड़ा। तो इसी चीज से आपको समझना है। तो हमें ध्यान रखना है कि फलन साइन इनवर्स एक्स में क्या करना है आपको, कि वो वैल्यू लेनी है, यानी -π/2 और +π/2 भी शामिल होगी y के मान में, ठीक है। और अगर इसकी बात आ जाए कॉस इनवर्स में, इसका जो परिसर होता है वो 0 से लेकर के पाई तक होता है। तो यानी 0 भी शामिल है और 0 से बड़ा, पाई से छोटा, और पाई भी शामिल है। इस तरीके से सारी चीजें इसमें लिखी रखी है, आप समझ सकते हो। ये ओपन है, तो ओपन में क्या है, ये इन दोनों के बीच की होंगी संख्या है। -π/2 और π/2 के बीच की संख्या है जो y का मान है, ठीक है। इसी तरीके इसमें कॉट इनवर्स एक्स में 0 और पाई इसके बीच का, तो देखो वो बीच का दिया है। यहाँ पे मैंने इक्वल नहीं लिया। बात समझ आ रही है ना। क्योंकि इसमें सबसे पहले यही समझना इक्वल है क्यों है, नहीं है क्यों है, क्यों नहीं है, ठीक है। इसमें देखो कोसेक इनवर्स में ये क्लोज है, तो -π/2 से π/2 लिया है, ठीक है। तो देखो इसमें ये शामिल है -π/2 से +π/2 y के मान, ठीक है, इनवर्स में। तो बहुत ही आसान है। जब हम सवाल करेंगे तो मैं इन चीजों को आपसे पूछूंगा, तो आपको बताना पड़ेगा उसमें कि इसमें ये शामिल है या नहीं, साइन में क्या है। तो आप ध्यान रखोगे, साइन में साइन का और टेन का और कोसेक का ये जो मान है, साइन, टेन और कोसेक में -π/2 से लेकर के π/2 है। लेकिन साइन का देखो, थोड़ा ध्यान रखोगे अपने दिमाग से, साइन और कोसेक का एक, कोसेक इनवर्स का एक जैसा है, क्लोज है, -π/2 से π/2। इसी तरीके से अगर कॉस का देखोगे 0 से पाई है, क्लोज है ये भी, ठीक है। और देखो इसका, इन दोनों के बीच वाले का संबंध है, ऊपर से सेकंड और नीचे से सेकंड। ऐसे ध्यान रखोगे, ऊपर का और सबसे नीचे का एक जैसे हैं। ऐसे सेकंड नंबर पर ऊपर से और सेकंड नंबर पर नीचे से, यानी कॉस और सेक इनवर्स ये दोनों एक जैसे हैं, ठीक है। और अब आता है टेन इनवर्स का, -π/2 से π/2 है, ओपन है, ठीक है। और कॉट इनवर्स एक्स 0 से पाई है, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा आप ध्यान रखोगे, ठीक है। इसके साथ एक्सरसाइज को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, निम्नलिखित प्रश्नों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए। उसमें काफी क्वेश्चन है, ठीक है। और मुख्य मान आपसे ज्ञात करवा, तो किस तरीके से आपको मुख्य मान बताना है, ठीक है। तो मुख्य मान बताने के लिए आप क्या करोगे, क्वेश्चन आपको दे रखा होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले उसको y बराबर मानेंगे, ठीक है, y बराबर मानेंगे। तो माना, या इसको कुछ भी मान लो, y बराबर, या कुछ और भी मान सकते हो, ऐसा नहीं है y ही मानो, ठीक है। तो इसको थीटा भी मान लो, किताबों में थीटा माना है, कुछ और भी मान सकते हो। माना साइन इनवर्स
माइनस का 1/2 इजिकल टू थीटा। आप ये मान लो, ठीक है। तो मैंने क्या किया, साइन इनवर्स को जब आप इधर ले जाओगे, ठीक है, साइन इनवर्स को, एक क्वेश्चन को अच्छे से आप समझ लो, पहले आप सब कुछ कर लोगे, बस अगर क्वेश्चन को अगर समझ गए तो, ठीक है। मैं किस तरीके से बता रहा हूं, पहले समझो। साइन इनवर्स जैसे ही दूसरी पक्ष में जाएगा, दूसरी साइड में, तो ये इनवर्स हट जाएगा और ये क्या हो जाएगा, साइन थीटा, ठीक है। और ये माइनस का 1/2 ये बचेगा यहाँ पे, ठीक है। ये क्या बचेगा, माइनस का 1/2, ठीक। तो अब क्या करोगे इसमें, साइन थीटा इज इक्वल टू, आप मुझे एक बात बताओ कि साइन का जो मैंने अभी परिसर बताया था आपको, तो वो बताया था -π/2 से लेकर के π/2 तक, यही तो बताया था। कहने का मतलब है -90 से लेकर के और प्लस के 90 तक, इसमें ये वाले मान ये इसमें रहना चाहिए, ठीक है। ये परिसर है, ठीक है। इसको चलो अभी हटा दो, ठीक है। ये परिसर था इसका। तो अब मुझे एक बात बताओ कि 1/2 30 का ही तो मान होता है, जो कि इसमें आएगा 30 मतलब π/6। भाई 1/2 साइन में किसका मान होता है, π/6 का ही तो होता है। क्या π/6 इसके बीच में आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। भाई ये माइनस का 90 है, भाई 2 का 180 में भाग लगाएंगे, π180 तो ही होता है, 2 का 180 में भाग लगाएंगे -90 और 2 से यहां भाग लगाएंगे तो ये प्लस का 90 और इसका लगाएंगे तो 6 18 30। तो देखो इन दोनों के बीच में ही तो है, इसका मतलब है मुझे ये π/6 यहाँ पे लेना है और बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है। तो हमने देखा ये माइनस है, तो इस वाली बात को, इधर साइन है तो साइन ही लिखना है इधर, ठीक है। और साइन में मान किसका होता है, π/6 का। भाई 30 का ही तो होता है, 30 को मैं ये लिख सकता हूं। अगर आपको नहीं पता कि डायरेक्ट ये π/6 कैसे आया, तो आप ये देखो किसका मान होता है, ये साइन में 30 का, तो आप 30 डिग्री लिख लेना और इसमें π/180 से गुणा कर देना, ये अपने आप रेडियन में चेंज हो जाएगा। तो ये 3 6 18, तो ये π/6 बचा, ऐसे लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखो साइन थीटा बराबर, अब ये जो माइनस है मुझे यहां से हटाना है, ठीक है। ये माइनस मुझको हटाना है यहां से, तो मैं क्या करूंगा, ये माइनस को मैं अंदर पहुंचा दूंगा ऐसे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है। साइन माइनस थीटा किसके बराबर होता है, माइनस के साइन थीटा के बराबर होता है, ठीक है। तो वही मैंने किया कि माइनस जो साइन थीटा था वो उसको साइन माइनस थीटा इस तरीके से लिख दिया। अब क्या है, साइन से साइन हट जाएगा, तो थीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, माइनस के π/6, यही तो आएगा, थीटा बराबर -π/6। तो इसको मैंने माना था थीटा, और थीटा की वैल्यू कितनी आई, माइनस के π/6, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू माइनस के π/6। अब देखो चूंकि थीटा की जो वैल्यू है वो बिलोंग्स कर रही है, यानी कि थीटा की जो वैल्यू है वो बिलोंग्स कर रही है किसको, -π/6 π/2 कॉमा और π/2 को। भाई इनके बीच में ही तो लाई कर रही है ये वाली वैल्यू, ठीक है, कर रही है नहीं कर रही, ठीक। तो इसलिए साइन इनवर्स -1/2 का जो मुख्य मान होगा, तो मुख्य मान क्या होगा, माइनस के π/6। ये दोस्तों आपका आंसर है। इस तरीके से आपको क्वेश्चन का आंसर देना है, इस तरीके से आपको बताना है, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, सवाल दे रखा होगा, हमको वो चीज माननी है, थीटा मानो वाई मानो, आप कुछ भी मानो, ठीक है। तो साइन इनवर्स -1/2 बराबर मैंने थीटा माना, साइन इनवर्स को इधर ले जाएंगे, यहाँ कुछ भी हो इधर ले जाना, ठीक है। और वो इनवर्स हट जाता है, हट गया, -1/2 आया। इसके बाद में मैं साइन में ये वैल्यू देखता हूँ किसकी होती है, कोई भी हो उसमें ये वैल्यू देखो होती किसकी है, 30 की होती है। मैंने 30 को चेंज कर लिया π/180 से गुणा करके, तो ये π/6 आ गया, ठीक है। अब ये माइनस है, ये माइनस मुझे हटाना पड़ेगा, तो इस माइनस को मैं अंदर ले जाऊंगा, ठीक है। और ले जा सकते हो, केवल किस में नहीं ले जा पाओगे, कॉस इनवर्स, कॉस और सेक, इन दो में नहीं ले जा पाओगे। इसका एक तरीका होता है, चला तो जाता है, लेकिन इसमें नहीं ले जा सकते, जिस तरीके से इसमें ले गया हूं ना, इसमें नहीं ले जा सकते कॉस और सेक में। बाकी सब में ले जाओगे, साइन में, टेन में, कॉट में और कोसेक में, चारों में ले जाओगे, लेकिन इसमें नहीं ले जा पाओगे। तो इसके भी अभी 1-2 सवाल बताएंगे, ठीक है। तो ये मैं इसको अंदर ले गया, ठीक है। अभी क्या, साइन से साइन इनवर्स हट जाएगा, थीटा इज इक्वल टू माइनस के π/6 आ गया। अब मैंने ये देखा, ये वाली चीज परिसर को लाई कर रही है, जो परिसर था साइन इनवर्स में, साइन इनवर्स का परिसर यही तो था, इसके बीच में लाई कर रही है, इसलिए यही तुम्हारा क्या होगा, फलन का मुख्य मान
होगा। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, देखिए अगला सवाल। क्वेश्चन 2 आप खुद करोगे और आराम से हो जाएगा। और देखो मैं बता रहा हूँ, ठीक है, और बढ़िया तरीके से करना। देखो इधर संख्या दे रखी है, फलन दे रखा है कोसेक इनवर्स 2। इसको मैं क्या करूंगा भाई, मानूंगा। ठीक है, माना कोसेक इनवर्स 2 इजिकल टू क्या, आप चलो y मान लो, इसमें कुछ भी मान सकते हो, आपकी इच्छा है। इसको इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा आपका कोसेक इनवर्स, इनवर्स हट जाएगा, y इजिकल टू 2। अब आप मुझे बताओ कोसेक में ये मान किसका होता है, जल्दी बताओ। तो ये कोसेक में मान होता है, बताओ, 30 का, 30 का ही तो होता है भाई। कोसेक 30, इसको मैं 1/sin30 लिख सकता हूं। sin30 का मान 1/2, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। इस तरीके से निकाल लिया करो। ठीक है, तो ये किसका होता है, 30 का। 30 को मैं π/6 लिख सकता हूँ, 6×18। ठीक है, तो यहां से कोसेक हट जाएगा, y इजिकल टू π/6। ये आपकी वैल्यू आ गई, लिखेंगे चूंकि y जो है बिलोंग्स कर रही है। अब मुझे आप बताइए कोसेक का जो परिसर था वो क्या था। मैंने आपको कोसेक का लिखवाया था, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स का एक जैसा परिसर था। ध्यान करो, -π/2 से और π/2, ध्यान आया कि नहीं। तो जैसे मैंने बताया था कि -π/2 साइन इनवर्स का कोसेक इनवर्स का परिसर एक जैसा है, ऐसे ही ऊपर से कोसेक इनवर्स का, कॉस इनवर्स का, और नीचे से सेक इनवर्स का, दोनों का एक जैसा है। टेन कॉट के थोड़े अलग अलग है, आप याद कर लेना। ठीक है, ये आया चूंकि y बिलोंग्स कर रही है इसको, इसीलिए जो कोसेक इनवर्स 2 का मुख्य मान π/6, यही आपका आंसर है। ठीक है, समझ आया। एक और क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, समझना अच्छे से, बहुत आसान है। इसको भी मैं क्या करूंगा, मान लूंगा। माना tan इनवर्स -√3 इजिकल टू y, इसको आप उधर ले जाएंगे तो ये tan y इजिकल टू हो जाएगा -√3। आप मुझे बताओ tan में मान किसका होता है, ये tan किसका मान होता है, ये tan 60 का। 60 को लिख सकते हो π/3, tan 60 का होता है π/3, 3×18। अब देखो ये माइनस मुझे हटाना है, तो वही है, अगर माइनस आ रहा है कॉस और सेक को छोड़कर, अगर किसी में भी माइनस आ रहा है, कॉस और सेक को छोड़कर किसी में अगर माइनस आ रहा है, तो उस माइनस को बस यहां रख देना, आप सोचने की जरूरत नहीं है। अगर कॉस और सेक में माइनस, कॉस और सेक को छोड़कर किसी और में आ रहा है माइनस, तो आप यहां रख देना। ठीक है, अब आप tan से tan हटा सकते हो, y इजिकल टू -π/3, ये आया। अब मुझे बताओ, चूंकि y जो है बिलोंग्स कर रहा है, ठीक है, किसको बिलोंग्स कर रहा है, आप मुझे बताओ कि tan में कितना, में जो परिसर है वो कितना था, ओपन था। ध्यान करो, -π/2 से, और ये भी π/2 था, बस ओपन था tan में, इतना अंतर था। ठीक है, और देखो, अब देखो इसका मतलब है -90 और इसका मतलब है +90, और इसका क्या मतलब है, 3×18 माइनस के 60, क्या इसके बीच में नहीं आ रहा है, ये आ रहा है ना इन दोनों के बीच में, इसका मतलब ये लाई कर रहा है। ठीक है, ऐसे देख लिया करो। तो इसलिए tan इनवर्स -√3 का मुख्य मान बराबर हो गया -π/3। दोस्तों ये समझ आया, ठीक है, बहुत बढ़िया। ठीक है दोस्तों, एक और क्वेश्चन देखो, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें वो बात बताऊंगा मैं जो मैं आपसे कहना चाह रहा था कि कॉस और सेक में माइनस जो है अंदर नहीं जा सकता, जाएगा तो किस तरीके से आएगा वो देखिए इसमें। तो देखो एक चीज ये देख लो, चलो पहले सवाल पे ही आप मानेंगे। माना कॉस इनवर्स -1/2 इजिकल टू, कुछ ही मान लो, कॉस इधर जाएगा तो ये कॉस y हो गया, और बराबर में -1/2। अब आप मुझे बताओ कॉस में ये मान किसका होता है, कॉस में -1/2 मान किसका होता है, 60 का, माइनस के कॉस 60 यानी π/3, कॉस 60 का ही तो होता है, साइन में तो भाई sin 30 का होता है, कॉस में 60 का होता है। तो ठीक है, 3×18 ही लिख दिया। अब मुझे एक बात बताओ, मैंने अभी आपको बताया था, देखो ये समझ लो पहले, थोड़ा जरा इस चीज को देख लो, मैं जो बताना चाह रहा हूं। मैंने आपको बताया था कॉस और सेक इन दो पे लिखा करो कि अगर इनके अंदर थीटा माइनस का है तो ये ऑलरेडी प्लस रहते हैं, ये माइनस आगे नहीं आता है इनका।
जबकि इन दोनों को छोड़कर किसी में भी अगर माइनस थीटा है वो आगे आ जाता है। मैं ये बात बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। केवल 2 में नहीं आता, इस बात को आप ध्यान रखोगे। जब 2 में नहीं आता है तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि ये माइनस अंदर चला जाएगा, जाएगा ही नहीं भाई, क्योंकि अगर अंदर होता तो ये ऑलरेडी प्लस हो जाता। मैं इस वाली बात को ऐसे नहीं लिख सकता कि cos में माइनस के π/3, ये ऐसे नहीं होता। इसको मैं ऐसे नहीं लिख सकता। क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि cos में जो माइनस थीटा होता है ना, वो अपने आप प्लस का हो जाता है, अपने आप प्लस का हो जाता है। इसके अकॉर्डिंग बात समझ आई? तो इन सूत्रों को भी आप लिख लेना। अब देखो, अब इसको चेंज कैसे करोगे वो चीज देखो। तो आपने ये चतुर्थांश पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, 10th में, फर्स्ट ईयर में, कहीं पर भी पढ़ा होगा, चतुर्थांश पढ़ा होगा। इसमें क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि हमें जो वैल्यू है cos में, cos का जो परिसर होता है वो कितना होता है। cos का जो परिसर होता है वो होता है 0 से पाई क्लोज, ये होता है। मुझे इन दोनों के बीच में ही लेना है इसका मान। तो आप जानते हो 0 ये रहा और पाई ये रहा, और यहाँ तो π/2 है। तो इसका जो मान लेना है मुझे इनके बीच में लेना है, चाहे कहीं पर भी आए, ठीक है। मुझे तीसरे में नहीं जाना, मुझे 1 से 80 में से घटा करके ही मान लाना है, 1 से 80 प्लस करके मान नहीं लाना। तो आप यहाँ क्या करोगे, ये माइनस तो है ही है, इस माइनस को मैं हटाता हूं यहाँ थोड़ी देर के लिए। तो इस वाली बात को क्या लिखोगे कि cos, मुझे चेंज भी करना नहीं है, तो यहाँ पे लिखोगे पाई माइनस यही। पाई क्यों लगा रहे हो यहाँ पे? क्योंकि पाई का मतलब है 180, पाई में से घटाएंगे तभी तो इसके बीच में आ पाएंगे कहीं ना कहीं। पाई में अगर तुम प्लस करोगे तो ये नीचे निकल जाएगा तीसरे में, जबकि मुझे जो वैल्यू चाहिए cos में वो इसी में चाहिए, 0 से पाई के बीच में चाहिए। और पाई प्लस करोगे तो ये 0 और पाई से बाहर निकल जाएगा, यानी कि 180 से ऊपर, जो कि cos के परिसर से अलग हो जाएगा, ठीक है। तो cos के परिसर में ही आपको वैल्यू लेनी है, तो पाई में से घटा करके। ध्यान रखना, cos में हमेशा ऐसी जरूरत पड़े तो पाई माइनस ही करना, प्लस मत करना कभी। ऐसे ही sec में भी माइनस ही करना, प्लस मत करना कभी, ठीक है। तो ये पाई माइनस के, ये जो ऊपर दे रखा है π/3, वही घटाना है आपको, और इस माइनस को हटा देना। क्योंकि आप भी जानते हो कि cos, ये वाली चीज देखो, cos 1 से 80 माइनस थीटा, तो ये माइनस के cos थीटा के बराबर होती है। इस चीज को देख लेना, ये आपने पढ़ रखा होगा, ठीक है। और नहीं अगर ये चीज समझ में आती है तो इसके ऊपर मैं एक वीडियो बनाऊंगा, तो आप देख लेना, ठीक है। मैं इस चीज को रफ कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है। यहां पे मैं लिख देता हूं, चूंकि cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस के cos थीटा, इससे मैंने ये चीज बदल दी। अब मैं क्या करूंगा, cos y इज इक्वल टू cos, देखो 3 एकम 3 पाई, 3 पाई में से 1 पाई गया तो कितना बचा, 2π/3। cos से cos हट गया, y बराबर क्या आया, 2π/3, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, इसकी वैल्यू क्या है, 3 का 180 में भाग लगाएंगे तो कितना आएगा, 3 6 60, और 60 का 2 में गुणा करेंगे, 60 दूनी 120। अब देखो इसका जो परिसर था वो 0 से पाई था, यानी कि 0 से 180, तो ये वैल्यू इसके बीच में आ रही है या नहीं आ रही कहीं पे, तो इसका मतलब लाई कर दे। तो मैं लिखूंगा, चूंकि y जो है बिलोंग्स कर रही है 0 से पाई, इसीलिए cos इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान कितना होगा दोस्तों, 2π/3, ये होगा। तो दोस्तों ये मैंने आपको सवाल बताए, 10-11 तक के सवाल आप कर सकते हो। मेरे ख्याल से इस एक्सरसाइज के अंदर कितने हैं, 14 सवाल हैं शायद, कितने हैं, 14 सवाल हैं, ठीक है। तो कोशिश करना आप 10 सवाल कर लो, ठीक है। आप 10 सवाल तक आप करोगे इन सवालों को बढ़िया तरीके से, और आशा करता हूँ समझ में आया होगा। ऐसा इन सवालों में कुछ नहीं है, ठीक है। और कमेंट करना, समझ में आया होगा तो कमेंट करना, ठीक है। और बढ़िया तरीके से करना, नोट्स बनाना अच्छे से, ठीक है। अगर साथियों क्लास अच्छी लगी हो, ठीक है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि हर वीडियो आप तक जल्दी से जल्दी पहुंच सके। बस मेरा एक ही टारगेट है, आप 90+ लेके आओगे। बने रहना, मेहनत करना, ठीक है। तो इसी के साथ दोस्तों क्लास को हम खत्म करते हैं। धन्यवाद।